नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश में 5 अगस्त को बड़ा तख्ता पलट देखने को मिला। ऐसे में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस वक्त भारत में मौजूद है और उन्होंने बाकायदा भारत के एनएस से अजीत डोभाल से मुलाकात भी की है। आपको बता दें कि यह मुलाकात दरअसल दिल्ली के ही हिडन बेस में उन्होंने अजीत डोभाल से की। कहा जा रहा है कि ये मीटिंग 1.5 घंटों तक चली है। ऐसे में कई अहम मुद्दों को लेकर के अजीत डोभाल और शेख हसीना के बीच में यह बातचीत हुई है। तो वहीं दूसरी ओर अगर बड़ी अपडेट की बात करें तो इसी मसले को लेकर के आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जहां पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में इसमें ब्रीफ किया गया तमाम पार्टी के नेताओं को कि आखिर इस वक्त बांग्लादेश की कंडीशन क्या है और आखिर क्या स्टैंड शेख हसीना का है। बता दें कि इस मीटिंग में न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, इसके अलावा राहुल गांधी भी मौजूद रहे। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश संकट पर भारत अपनी पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। बांग्लादेश को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। इसी के साथ ही संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। सभी दलों के साथ मोदी सरकार की बैठक अब खत्म हो चुकी है। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में बांग्लादेश की मौजूदा हालात पर राजनीतिक दलों को ब्रीफ किया है। जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश भारत का खास पड़ोसी देश है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे रहे हैं। शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर भारत आई हैं। वो यहां से ब्रिटेन या किसी दूसरे देश जा सकते हैं, यानी कि जब तक दूसरे देश से कंफर्मेशन नहीं आता तब तक फिलहाल शेख हसीना जो है वो भारत में ही मौजूद रहेंगी। शेख हसीना को लेकर के भारत का क्या स्टैंड है, ये भी अपने आप में सवाल है। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश में अगर मार्शल लॉ लगता है तो फिर उससे भारत कैसे निपटेगा? बांग्लादेश की अस्थिरता का इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर होगा? चीन और पाकिस्तान का रोल कैसा रहने वाला है? इन सब को लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर राजनीतिक दलों को ब्रीफ कर सकते हैं। बता दें कि बांग्लादेश में हुए तख्तापलट को लेकर संसद में किसी तरीके की बयान से पहले मोदी सरकार सभी दलों को विश्वास में लेना चाहती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के हालात पर सर्वदलीय बैठक में ब्यौरा देते हुए नजर भी आए। सोमवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि सीसीएस की बैठक हुई थी। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट से भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के प्रधानमंत्री मोदी को भारत आई शेख हसीना के साथ अपनी बैठक के बारे में भी जानकारी देने की बात सामने आई है। वहीं बैठक में बांग्लादेश के ताजा राजनीतिक हालात और वहां पर जारी लगातार हिंसा की स्थिति के बारे में भी चर्चा होने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में राजनीतिक हालात बिगड़ने और हिंसा के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है। हिंसक माहौल के बीच शेख हसीना सेना के विमान से देश छोड़कर भारत आ गई हैं। उनका विमान दिल्ली के निकट गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा। राजनयिक सूत्रों ने ये समाचार एजेंसी को बताया है कि भारत ने ढाका के अनुरोध के बाद हसीना के विमान को भारतीय हवाई क्षेत्र से सुरक्षित गुजरने का फैसला किया था। भारत सरकार के सूत्रों ने कहा कि ढाका में तेजी से बदल रहे घटनाक्रम पर नई दिल्ली करीब से नजर बनाए हुए है, यानी कि बांग्लादेश में जो भी स्थिति अभी बनी हुई है इसको फिलहाल भारत पैनी नजर बना करके देख रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हिंडन एयरबेस जाकर ही शेख हसीना से मुलाकात की। दोनों के बीच लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा ये मुलाकात चली है और इसमें बांग्लादेश के हालात और शेख हसीना की भविष्य योजनाओं को लेकर के भी चर्चा हुई है। शेख हसीना लंदन या किसी अन्य यूरोपीय देश में जा सकती हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना के विमान में ईंधन भरा गया और उसके बाद शेख हसीना का विमान करीब 1 बजे रात को लंदन के लिए रवाना हो सकता है। ये फिलहाल खबर आ रही थी और
इस बीच आज सुबह एक और बैठक जो है वो हुई, जहां पर एस जयशंकर ने बकायदा इस पूरी स्थिति को लेकर के भारत के जो तमाम पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता, उनको ब्रीफ किया है। इस बीच कई पार्टियों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, जहां पर अगर बात हम उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की करें तो उन्होंने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि जो बांग्लादेश में स्थिति है इसको लेकर के सर्वदलीय बैठक में डिस्कशन किया गया है। इसी के साथ ही सीसीएस की जो कल रात को मीटिंग हुई है इसमें भी चर्चा की गई है, क्योंकि वहां पर भारतीय नागरिक भी हैं और इसी के साथ ही जो बांग्लादेश में कंडीशन इस वक्त है तो इससे हमारे बॉर्डर एरिया भी लगते हैं, जिसके लिहाज से ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है, जिसकी वजह से इस पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और फिलहाल इस पर नजर भी बनाए रखना चाहिए। ये प्रियंका चतुर्वेदी का ये बयान। देखिए, इम्पोर्टेंट है जो बैठक हुई है कल सीसीएस की, क्योंकि जो बांग्लादेश में चल रहा है उसका प्रभाव देश में भी पड़ेगा। हमारा बॉर्डर नेशन है, हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान ऑलरेडी है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में अगर अनारकी होती है तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। तो सारी जो भारतवासी हैं जो वहाँ पर हैं उनको कैसे वापस भारत लाया जाए, कैसे बॉर्डर पे कंट्रोल किया जाए कि जो वहाँ पर अनारकी चल रही है इट शुडंट स्प्रेड टू आवर पार्ट ऑफ द कंट्री। और एज अ सिचुएशन इवॉल्व्स उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे किसी तरीके की स्थिरता आएगी, क्योंकि ये अस्थिरता पूरे साउथ एशिया के लिए ठीक नहीं है और ख़ास करके भारत के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। वहीं एनसीपी की शरद पवार गुट की एमपी का भी बयान आया है। बता दें कि फौजिया ने इस पूरे मामले को लेकर के ये कहा कि ये काफी ज्यादा गंभीर विषय है। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता विरोधी ताकतों ने कब्जा कर लिया है। ये हमारे देश के लिए भी एक गंभीर मुद्दा है। सुनिए फौजिया खान का ये बयान। जी, बड़ा गंभीर विषय है ये और ऐसे लगता है कि ये जो एंटी सेक्युलर फोर्सेस है उन्होंने बांग्लादेश कैप्चर कर लिया है और ये हमारे देश के लिए भी, हमारी सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर विषय है। इस पर हमने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे यानी वहाँ पर माइनॉरिटीज़ पर अटैक्स हो रहे हैं या इस तरह के लोग वहाँ ताकतवर बन रहे हैं तो हमने इसके बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए और पार्लियामेंट में इसकी चर्चा होनी चाहिए। बराबर से एक धोरण तय होना चाहिए। ये इतना सिंपल विषय नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी से कंसर्न विषय है। ऑल पार्टी कंसेंसस होना चाहिए। हमारा देश कंसेंसस पे क्यों नहीं चलता है? सारे पार्टियों से मीटिंग करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर ने और सबके, ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है, इसमें सबकी राय लेनी चाहिए। इन्होंने एक स्टेटमेंट देना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए। ये विषय बहुत गंभीर है और हम सबके देश का और अपनी सुरक्षा का विषय है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के सरकार ने बताया है कि अभी बांग्लादेश में 12 से 13 हजार भारतीय हैं। हालांकि देश में स्थिति इतनी भयावह है कि अपने नागरिकों को वहां से निकालना भी पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में केंद्र सरकार ने बताया कि हम बांग्लादेश में हर स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। जो भी स्थिति होगी उसके बारे में विपक्ष को भी बताया जाएगा। वहां से करीब 8,000 भारतीय स्टूडेंट्स वापस आ गए हैं। बाकी लोगों को निकालने की अभी जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि अभी शेख हसीना पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से विपक्ष संतुष्ट है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।